अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि मेरा नाम अहमद है और मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा हूं। मैंने एक ये यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम स्किल गाइड है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें हम बहुत से कोर्सेज की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हम आपको शॉपिफाई का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सर जाफ़र अली आपको सिखाएंगे फ्री में शॉपिफाई का मुकम्मल कोर्स, जो कि लोग पेड दे रहे हैं लाखों रुपए हज़ारों रुपए देकर, लेकिन हम आपको फ्री में वो कोर्स सिखाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लो। अगर आप ये आने वाले तमाम कोर्सेज़ की क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले बटन को दबा लो, क्योंकि हर कोर्स के नए आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी लोकल ई कॉमर्स शॉपिफाई का कोर्स। और चलो लेट्स स्टार्ट, वीडियो देखें और कोर्स को मुकम्मल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर। हम सीखने जा रहे हैं लोकल ई कॉमर्स शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है, इसमें क्या होता है, आज हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन चीजों की खरीद फरोख्त करना। आप कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं ऑनलाइन, इसका मतलब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट। हम भी इस कोर्स के थ्रू, इस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू अपनी चीजों को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन बेचेंगे, तो हम ई कॉमर्स करेंगे। फिलहाल आप ये अपने जहन में रखना कि ई कॉमर्स का मतलब है अपनी चीजों को ऑनलाइन खरीदना या बेचना। राइट, ये क्लियर हो गया। क्या काम होता है, कैसे बेचते हैं, कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें, कोई भी आपसे पूछे कि सर ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो आप बता दें सर ई कॉमर्स का मतलब ये है। शॉपिफाई किसे कहते हैं, लोकल ई कॉमर्स सबको समझ आ गया। शॉपिफाई का क्या मतलब होता है? जिस तरह अपने मोहल्ले के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर कोई भी एक दुकान ओपन करते हैं, ठीक है, उस दुकान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स, अपना जो भी माल होता है वो रखते हैं, उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह शॉपिफाई के अंदर क्या होता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं, जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो शॉपिफाई आपको एक जगह प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएं और वहां से अपने प्रोडक्ट को आप बेचें। ठीक है, तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जहां पे अपना स्टोर बनाते हैं, जहां पे अपनी दुकान खोलते हैं, आसान लफ्जों के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो शॉपिफाई भी आपको क्लियर हो गया। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का मतलब है कि हम शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, अपनी दुकान खोलेंगे और लोकल पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे। अब अगला सवाल जो आपके जहन में आ सकता है, सर शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्यों, अगर हमने चीजें ही बेचनी है तो हम क्यों ना अपनी दुकान ओपन खोल लें अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, या किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, वहां पे अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, हम ऑनलाइन ही क्यों बेचें, इसका क्या फायदा है? फायदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फिजिकल शॉप ओपन करते हैं तो आपके पास मिलियंस में बजट होना चाहिए। 10, 15, 20, 25 लाख का बजट आप लगाते हैं, उसका माल खरीदते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं तो ठीक है। अपनी बनाते हैं तो आपको पता है आजकल दुकान 40, 50 लाख से कम की नहीं आती। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है और उसके बाद भी आपको श्योरिटी नहीं होती कि वो दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। एक बहुत बड़ा रिस्क रिस्क होता है इसके अंदर। ऑनलाइन करने का क्या फायदा है, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का करने का क्या फायदा है, ऑनलाइन चीजों को बेचने का क्या फायदा है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉपिफाई की वेबसाइट $1 से बन जाती है। सिर्फ आप $1 पे करें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, शॉपिफाई से आपसे सिर्फ $1 चार्ज करेगा और आपको वेबसाइट बनाने की परमिशन दे देगा, सिर्फ $1। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी इसके अंदर 10, 20, 50, 30 हज़ार लाख जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है, लेकिन बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से आप फायदा क्या होता है आपको कि आप लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपने मोहल्ले में दुकान ओपन की, खोली, आपके पास 5, 10, 15, 20, मुश्किल से कोई बहुत ज्यादा, कोई ईद का दिन हुआ है, कोई फेस्टिवल हुआ, तो आपके 50 लोग आ जाएंगे, 100 लोग आ जाएंगे। ऑनलाइन में क्या होगा, अगर ऑनलाइन आपने दुकान ओपन कर ली, अपनी वेबसाइट आपने बना ली, 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, 25 करोड़। ठीक है, तो 25 करोड़ तो चलो बहुत दूर की बात है ना, आप 25 करोड़ को नहीं, हम लाखों लोगों तक तो अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपका मैसेज पहुंचेगा तो लाखों लोगों में से कोई हजारों लोग तो आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे। इतना बड़ा ग्राउंड आपके पास है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, ना होने के बराबर है। और फिजिकल के अंदर 5, 10, 50 लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन आपके पास लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग खरीद रहे हैं।
तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मार्केट आपके पास है और कितनी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड के अंदर 3 साल हो गए। 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 1 माह के अंदर मेरी जो मैक्सिमम सेल थी 5 मिलियन थी, 50 लाख से ज़्यादा की सेल्स थी और 1 दिन की 7 लाख से ज़्यादा। तो इतनी सेल्स आप भी जनरेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि 25 करोड़ की आबादी है, तो डेली की 5-10 लाख सेल जनरेट करना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, इसका सवाल मैं आपको जवाब आगे चल के दूँगा। हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या? पहले तो हम शॉपिफ़ाई सीखेंगे, शॉपिफ़ाई पे स्टोर कैसे बनाते हैं, शॉपिफ़ाई पे काम कैसे करते हैं, शॉपिफ़ाई को मैनेज कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड में हम लोग सीखेंगे, राइट? उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे। हमने दुकान तो खोल ली, उसे बेचना कैसे है, किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बेचना है। फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, आउट क्लास प्लेटफ़ॉर्म है, बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा इसके पास मौजूद है, ठीक है? पाकिस्तान के हर जितने भी लोग नेट पे हैं, ऑनलाइन हैं, उनका डेटा इसके पास अवेलेबल होता है। तो आप उनको अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं फेसबुक की मदद से। तो हम इसके ऊपर टेक्निकल सीखेंगे कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं। और टिकटॉक मार्केटिंग बहुत आउट क्लास प्लेटफ़ॉर्म है। आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करे, आप लाखों की सेल्स एक दिन में जनरेट कर लें, तो टिकटॉक आपको सहूलत देता है कि आप लाखों की सेल्स एक दिन में जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक पे रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, लेकिन ये बहुत टिकटॉक बहुत ही फास्ट वर्क करता है। इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी फास्ट इसके ऊपर सेल्स आती है। ठीक है? तो 3 मॉड्यूल्स हैं, हम 3 मॉड्यूल्स इस एक कोर्स के अंदर सीखेंगे। हम शॉपिफ़ाई भी सीख रहे हैं, हम फेसबुक मार्केटिंग भी सीख रहे हैं और हम टिकटॉक मार्केटिंग भी सीख रहे हैं और ये हम आउट क्लास लेवल की, हाई क्लास लेवल की जो मार्केटिंग होती है वो सिखाएँगे। जिसके साथ में ये नहीं होगा आपको जस्ट बिगिनर्स लेवल की सिखा दी तो बस बाय-बाय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3 मॉड्यूल हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर। शॉपिफ़ाई के अंदर हम डिटेल में आउटलाइन देख लेते हैं कि हमारी आउटलाइन क्या-क्या हम सीखेंगे, वो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है सिर्फ़ इंट्रोडक्शन पे होगा, ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए कि इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखेंगे, ये कोर्स आपको करना भी चाहिए और नहीं करना चाहिए, कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, शॉपिफ़ाई मैंने आपको बता दिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आपको सहूलत देता है आपको कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं, ये तो समझ आ गई आपको। अच्छा, शॉपिफ़ाई के अंदर 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स कौन-से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप चाहते हैं कि यार आपका अपना ब्रांड हो, आप अपनी कोई ब्रांड अपना कोई मैन्युफैक्चर करवाते हैं, कोई चीज़ अपनी बनवा लेते हैं, कोई मेडिसिन या कोई क्रीम या कुछ भी है एक्स वाई ज़ेड, वो आप बनाते हो अपने नाम से, अपनी ब्रांडिंग से, अपनी कंपनी बना के उसे सेल आउट करते हैं, ये प्राइवेट लेबल है। यानी आपकी हर चीज़ आपकी अपनी है, आप किसी और की प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, इसे प्राइवेट लेबल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल सेकंड मॉड्यूल है। व्हाइट लेबल में क्या होता है कि किसी और की प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं जो पहले पहले से फेमस होती है, ट्रेंडिंग होती है, बिक रही होती है पूरी दुनिया में। आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे बेचना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं व्हाइट लेबल। आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट्स पहले से बिक रही हैं, आपने वो खरीदी, उसे बेचना शुरू कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड व्हाइट लेबल, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, वही प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रही हैं, आप उन्हें खरीदते नहीं हो, वो किसी और के पास रखी हुई है, सप्लायर्स के पास रखी हुई है। सप्लायर्स आपको कहते हैं भाई हमारी प्रोडक्ट को बेचो, जो आपका कमीशन होगा कमीशन आप ले लो, आपको प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने आपके पास अपने सप्लायर से उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स, इमेजेस ली, उसकी मार्केटिंग की, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग की, आपके पास ऑर्डर आए 5 ऑर्डर, आपने अपने सप्लायर को बता दिया 5 ऑर्डर मेरे पास है, इसको फलाना एड्रेस से पहुँचा दो, वो उसको पहुँचा देगा, उससे पेमेंट लेगा, आपको अपनी कमीशन देगा और अपने पैसे अपने पास रख लेगा। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ये 3rd मॉड्यूल है। अच्छा, उसके बाद ये 3 मॉड्यूल इसके अंदर काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अपने पास नोट कर लें, ताकि आपको याद रहे कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा था। उसके बाद है बिज़नेस कॉस्टिंग। सर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हमने इतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट करनी है, इतने ज़्यादा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने का कमाना है, तो हमें कितना बजट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या करें? है तो फिर क्या करें? कितनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर क्या करना चाहिए? मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ डेली बेसिस पे 10 ऑर्डर जनरेट हों। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं अपनी 5 लाख 7 लाख सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ एज़ अ बिगिनर। अगर आप ये कोर्स करते हैं और ये कोर्स इंशाल्लाह ताला आप करेंगे, तो आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं बहुत कम लेवल पे जाके बात करते हैं, सिर्फ़ 10 ऑर्डर डेली बेसिस पे आप जनरेट करना चाहते हैं, तो 10 ऑर्डर जनरेट करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए? कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? ठीक है, राइट। अगर हम 10 प्रोडक्ट आपने बेचनी है पर डे की, ठीक है? और एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ और कम से कम मिलती है 300 की,
ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 3000। एक दिन के लिए आपको 3000 रुपए चाहिए अगर आपने ये प्रोडक्ट 10 ऑर्डर जनरेट करने, ठीक है। अगर आपने 20 करने तो आप फिर 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 300 से, 100 करने तो 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 300 से, लेकिन जितना बजट आपके पास होगा आप इसी हिसाब से इसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अच्छा, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपने बेचनी होती है 7 दिन के लिए, ठीक है। 7 दिन के लिए क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद कोरियर आपको आपकी पेमेंट वापस कर देता है। जो भी पार्सल में डिलीवर किए होंगे उनकी पेमेंट आपको समेत आपकी पॉकेट में आ जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी। पूरे महीने के लिए आपको बजट नहीं चाहिए, सिर्फ 7 दिन के लिए आपको बजट चाहिए, ठीक है। तो मैं 3000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, 21,000, 21,000 आपको चाहिए ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। आपके पास 21,000 होने चाहिए अगर 300 की प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन आप 15,000 का बजट रखें मार्केटिंग के लिए, ठीक है। 15,000 प्लस 21,000, 36,000 का बजट। अगर आप व्हाइट लेबल करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाइट लेबल मैंने आपको बताया था कि मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे आप खुद बेचते हैं, ये व्हाइट लेबल है। अगर व्हाइट लेबल करना चाहते हैं तो आप 36,000 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर आप कहें कि सर 36,000 तो हमारे पास नहीं है, इतना बजट हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करें? फिर आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ेगी, आपने जस्ट मार्केटिंग बजट अरेंज करना है 15,000 या 20,000। उतना बजट आपके पास है तो आप 15-20,000 से भी 10 ऑर्डर या 15 ऑर्डर, जितना ऑर्डर आप जनरेट करना चाहें उतना जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी है, किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपको कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप व्हाइट लेबल करें, क्योंकि व्हाइट लेबल में फायदा ज्यादा होता है, लॉस के चांसेस कम होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में भी नो डाउट फायदा होता है, लेकिन उस पर आप डिपेंड करते हो सप्लायर्स के ऊपर, वो अच्छी प्रोडक्ट भेजे, वो बुरी प्रोडक्ट भेजे, वो लेट से भेजे, वो जल्दी भेजे, उसकी मर्जी होती है। समटाइम्स आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, आपका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप मिनिमम 36,000, 35,000, 50,000, आई थिंक मैंने समझा इतनी बड़ी अमाउंट है आज के दौर के अंदर। हमारे पास 1-1 लाख के मोबाइल होते हैं, तो इतनी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं अगर हम अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी कितना पैसा आपको चाहिए। प्राइवेट लेवल अगर आपने करना है तो फिर नो डाउट आपके पास कम से कम 5-6 लाख का बजट हो, लेकिन प्राइवेट लेवल में आपको रिकमेंड नहीं करता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप ड्रॉप शिपिंग से करें या फिर वाइट लेवल से करें, ठीक है। हाँ, अब अगर आप कहेंगे सर हमारे पास तो सर 15,000 भी नहीं है तो हम क्या करें, इतने 15,000 का बजट भी हमारे पास नहीं है, हमारे तो हालात ही खराब है, हम स्टूडेंट्स हैं, 15,000 भी हमें कोई नहीं देगा, तो फिर आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए? कि जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, शॉपिफाई और फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग, इसके ये चीजें सीखने के बाद आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शॉपिफाई पे आपने सीख लिया कंप्लीट, उसके अंदर स्टोर डिजाइन करना भी आता है, स्टोर को मैनेज करना भी आता है। जब आप स्टोर डिजाइन करके आप मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट में 10,000 20,000 का स्टोर आराम से पाकिस्तानी मार्केट में लोकल लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल में तो बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है, $100, $200, $300, $500 का एक स्टोर बिकता है। लेकिन मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, चले हम इंटरनेशनल नहीं जाते, आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, लोकल तो मिल सकते हैं। लोकल अगर आप स्टोर बना के भेजे, महीने के आप 4-5 स्टोर भी बेचें, तो आप 50 से 80 हजार रुपए आराम से सिर्फ ये सर्विसेज दे के कमा सकते हैं। आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो इस पे काम करें, लेकिन थोड़ा सा क्लाइंट ढूंढने में, क्लाइंट आने में, क्लाइंट मिलने में थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप व्हाइट लेबल करते हैं तो व्हाइट लेबल का फायदा ये कि इंशाल्लाह ताला जी आपने कोर्स किया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन मुझसे आपने ली और ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह ताला आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह अपने स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जो स्टूडेंट्स लास्ट बैचेस से मेरे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उनके स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तब भी आप काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं, है इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करेंगे। जब हम प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करेंगे तो हम इसे मार्केट अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में भी इसे डिजाइन करके बेच सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि प्रोफेशनल स्टोर कैसे डिजाइन होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद चले स्टोर डिजाइन कर लिया, दुकान हमने खोल ली, वेबसाइट हमारी बन गई, अब क्या करें? प्रोडक्ट कौन सी लगाएं, प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है, ये बहुत बड़ा एक हुनर है, ये आपको आना चाहिए। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए जी। आपको इसके जरिए प्रोडक्ट हंटिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन सी शराइत होती है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, किसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट पूरे साल चलेगी, कौन सी प्रोडक्ट सिर्फ 6 महीने चलती है, 2 महीने चलती है,
वो इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग डिटेल्ड में सीखेंगे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली तो मार्केट में लोग प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी देते हैं। कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 चार्ज करता है, जिसकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होती है। और प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे सर ये तो इतना आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, सारे काम आसान होते हैं, लेकिन आपको आप करने वाले बने, थोड़ी सी मेहनत आप करें, इंशाल्लाह आप ये सर्विसेज भी और ये अर्निंग भी आप कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी मार्केट में सेल आउट होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हमें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि इसको इस्तेमाल बेचें ना बेचें, फायदा होगा नुकसान होगा। टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे अमेजोन पे अगर आपको शायद पता हो कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम शॉपिफाई के ऊपर भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। चले जी, हमारी प्रोडक्ट भी हमें मिल गई, कौन सी प्रोडक्ट हमें बेचनी है, प्रोडक्ट खरीदते कहाँ से हैं, सप्लायर्स कहाँ से लेके आए, इतना बड़ा पाकिस्तान है। अगर तो आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहरों के अंदर है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। आप अपनी मार्केट से खुद भी जाके, अगर लाहौर में तो शालमी से, और अगर आप कराची में सदर वगैरह से आराम से वहां से जाके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप छोटे शहरों से हैं या आपके शहर में कोई बड़ी होलसेल मार्केट नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी अपने घर मंगवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कराची से ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगी। आप लाहौर से ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगी। आप किसी भी शहर के अंदर हो, किसी भी गाँव के अंदर हो, तो इसमें ये भी लिमिटेशन नहीं है कि अगर आप छोटे शहर से तो आप काम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट आपको मिलेगी सप्लायर्स। अच्छा, शुरू में बात कर रहा था सप्लायर्स की, तो जो भी ट्रस्टेड सप्लायर्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। जो मेरे पास सप्लायर्स है उनकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यानी आपके पास बहाना कोई नहीं होगा सर हम बड़े शहर से छोटे शहर से हैं, क्या करें क्या ना करें, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, सप्लायर्स कैसे ढूंढते हैं, ट्रस्टेड सप्लायर्स कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, सप्लायर्स भी हमें मिल गए, फिर क्या करें सर। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए, आपके पास ग्राफिक्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। अगर जितनी अच्छी प्रोडक्ट आप जितनी अच्छी वीडियो आपके पास होगी, उतनी ही अच्छी सेल्स आपके पास आएगी। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, आप ट्रेनिंग सेशन ले ना ले, जितनी अच्छी वीडियो आपकी होगी उतनी ही अच्छी सेल्स आपके ऊपर आएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छी वीडियोस कैसे ढूंढते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब से किस तरह डाउनलोड करते हैं, टिकटॉक से, फेसबुक लाइब्रेरी से, पिंटरेस्ट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर आपने बेचनी है, आप उस प्रोडक्ट को अपने घर मंगवाएं, उसकी वीडियो खुद से बनाएं, उसे हम कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो जो आप खुद बनाए, उसे हम यूजीसी कहते हैं। तो यूजीसी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कैमरा शाय हैं, आप कहते हैं सर मैं तो यूजीसी नहीं बना सकता या बना सकती, तो आप मार्केट में लोग मौजूद हैं जो 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 लेके आपको वीडियो बना के दे देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी जो सेल्स आती है वो आपकी वीडियोस के ऊपर आती है। तो यूजीसी कैसे बनती है, आप खुद भी बना सकते हैं, रिव्यूज ले लें, ये प्रोडक्ट मैं इसको बेच रहा हूँ, उसके ये फायदे, ये नुकसानात है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उससे बहुत अच्छी सेल्स आती है। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। क्रिएटिव कैसे फाइंड करते हैं, बेस्ट क्रिएटिव कैसे फाइंड करते हैं, क्रिएटिव वीडियोस को कहते हैं या इमेजेस को कहते हैं, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को बेचते हो। तो कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने, कहाँ से वायर फाइंड करनी, उसको कैसे एडिट करना है, कैसे उसके ऊपर मार्केटिंग करनी, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। उसके बाद हम सेकंड मॉड्यूल के ऊपर आ जाते हैं, फेसबुक। फेसबुक मैंने आपको बताया 6+ बिलियन पीपल का डेटा इसके पास मौजूद है, 6 बिलियन लोगों से ज्यादा लोगों का डेटा पाकिस्तानी के पास मौजूद है। तो आप इतनी बड़ी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, ठीक है, करोड़ों में से लाखों तो देखेंगे, लाखों में से हजारों तो खरीदेंगे, हजारों नहीं तो 100 तो खरीद ही लेंगे। इतनी सेल्स आपके पास आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर मार्केटिंग आपको आ गई, फेसबुक की मार्केटिंग इस वक्त आजकल जो आती है वो बादशाह है, यकीन करें। लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं सिर्फ फेसबुक पे मार्केटिंग करने के। कंपनीज को नहीं आता, कंपनीज को हायर करती है, वो 2-3 लाख रुपए सैलरी देती है जिनको मार्केटिंग आती है। तो अगर आपने स्किल सीख लिया तो अभी करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ही करें। आप किसी और की बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एज फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें कोई कमी नहीं होगी, एज अ बिगनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की हर चीज इसमें शामिल है। ओके, उसके बाद फेसबुक काम कैसे करती है हम सीखेंगे, फेसबुक की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, आपको एड्स क्यों नजर आते हैं, दूसरों को हमारे एड्स क्यों नजर आएंगे,
किसका एड्स पहले नज़र आता है, किसका एड बाद में नज़र आता है, हर बंदा पैसा खर्च कर रहा है, तो फेसबुक किसी का एड पहले दिखाता है, किसी का बाद में दिखाता है, क्यों दिखाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक्स होती है, क्या साइंस होती है, ये हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, उसके बाद फेसबुक के ऊपर बिज़नेस पेज क्रिएशन करना। जब आप अपना कोई ब्रांड खड़ा करते हैं, आप कोई शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाते हैं शॉपिफ़ाई के ऊपर, आप उसका बिज़नेस पेज ही बनाते हैं। वो दोनों सेम नाम से होने चाहिए, सेम बिज़नेस पेज होना चाहिए, आपकी अपीयरेंस होना चाहिए, आपको अच्छा-सा एक पेज क्रिएट होना चाहिए। लोग जब आप पे ट्रस्ट आपकी चीज़ बाय करेंगे, वो आपके पेज के ऊपर आएँगे, उन्हें लगा कि आपका पेज जो एक बिज़नेस पेज है, प्रॉपर बना हुआ है, इसके ऊपर हर चीज़ लिंक्ड है, प्रॉपर डिटेल्ड है, आप इसके ऊपर एड्रेस लिखा लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर अटैच है, अच्छी वीडियोज़ लगी हुई है, इमेजेस लगी हुई हैं, अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उस चीज़ को बाय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरह क्रिएट करते हैं फेसबुक पेज की, ये हम डिटेल में सीखेंगे। बिज़नेस पेज की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेज होता है, आपकी जो पोस्ट होती है, आपकी जो आपने मार्केटिंग करनी होती है जिस पोस्ट की, वो डी रैंक हो जाती है, उस पे सेल्स नहीं आती, लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको कैसा बचा जाए, किस तरह उसको इग्नोर किया जाए, क्या ऐसा करें कि लोग नेगेटिव कमेंट कर ही ना सकें, ये हम डिटेल्ड में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। सारी सेटिंग्स पॉसिबल है, ये हो सकती है, लेकिन हर कोई आपको नहीं सिखाता। अच्छा, जो इसके बाद है कस्टमर मैनेजमेंट विथ मेटा बिज़नेस सूट। मेटा मेटा का नाम शायद आपने पहले सुना होगा, डेफिनिटली सुना होगा। मेटा किसे कहते हैं? मेटा एक पेरेंट कंपनी है। मेटा के अंदर ही फेसबुक आती है, मेटा के अंदर ही इंस्टाग्राम आता है, मेटा के अंदर ही व्हाट्सएप आता है। ये तीनों कंपनी जो मेटा के अंडर काम करती है, ठीक है? तो मेटा फेसबुक का जो बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे बिज़नेस मैनेजर कहते हैं या एड्स मैनेजर कहते हैं, वो भी मेटा के थ्रू हैंडल होता है। तो मेटा के थ्रू किस तरह काम करना है, कस्टमर को किस तरह मैनेज करना है, ये भी हम डिटेल्ड में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद है मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। किस तरह हम कैंपेन चला दें और हम सोते रहें और हमारे जो भी कस्टमर हमें मैसेज करता है उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, जो भी सवाल पूछे उसका जवाब उसको मिल जाए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ये हम इंशाल्लाह ताला फेसबुक की मदद से और इंस्टाग्राम की मदद से करेंगे। उसके बाद है फेसबुक पिक्सल, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। पिक्सल, पिक्सल कहें या कैमरा कहें, एक ही बात है। जब लिख लें अपने पास या नोट कर लें, कैमरे का काम क्या होता है कि कोई भी अगर आपके ऑफिस में आ रहा है या आपकी शॉप में आता है, तो हर बंदे की नकलो-हरकत को कैमरा रिकॉर्ड करता है कि फलाना बंदा आया, उसने ये किया, जो भी काम कर रहा होता है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इसी तरह फेसबुक ने एक पिक्सेल बना दिया, वो पिक्सेल आपके स्टोर के ऊपर लगा देता है, आपकी दुकान पे लगा देता है। अब आपके स्टोर के ऊपर जो भी बंदा आएगा, वो प्रोडक्ट को देखे या प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे या प्रोडक्ट को बाय करे, जो भी काम वो करेगा, वो पिक्सेल में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो इसे कैमरा का है या पिक्सेल का है, एक ही बात है। आप भी समझ लेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में या फेसबुक की लैंग्वेज में इसे पिक्सेल कहते हैं। तो ये पिक्सेल कैसे बनाते हैं? बहुत टेक्निकल चीज़ है, हर बंदा नहीं बताता। पिक्सेल कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? फिर इसके बाद इसके अंदर जो मूवमेंट कैप्चर्स हो रही होती है, आप जिसे हम इवेंट्स कहते हैं। लेट्स सपोज़ किसी बंदे ने व्यू कंटेंट किया, तो वहाँ पे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा व्यू कंटेंट का। किसी ने परचेज़ किया, तो परचेज़ का इवेंट क्रिएट हो जाएगा। किसी ने वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सिर्फ़ इनिशिएट चेकआउट किया, तो वहाँ पे इनिशिएट चेकआउट का इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो पिक्सेल कैसे बनाते हैं, इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे ट्रेस करते हैं, किस तरह ट्रैक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। ये मैं इंशाल्लाह एक्सपर्ट जिसे कहते हैं ना हाई क्लास लेवल की चीज़ें, जो मैं आपको सिखाऊँगा इसके अंदर। उसके बाद इवेंट ट्रैकिंग, जो मैंने आपको इवेंट्स अभी बताए, व्यू का, ऐड टू कार्ट का, इनिशिएट चेकआउट का, परचेज़ेज़ का, ये सारे कैसे क्रिएट्स होते हैं, उसको कैसे ट्रैक करते हैं, ठीक है? ये भी हम इस पे काम करेंगे। होता पता है क्या है? पिक्सेल क्यों बनाते हैं? मिसाल के तौर आपके पास आपके स्टोर पे 100 सेल्स आ गई, तो आप नेक्स्ट टाइम फेसबुक को बता सकते हो भाई मुझे 100 ऐसे बंदे लाके दो, जिन्होंने ये परचेज़ेज़ की हैं या जो लोग परचेज़ेज़ करते हैं। अब फेसबुक चूँकि एआई के ऊपर काम करता है, उसके पास बिलियंस ऑफ पीपल का डेटा होता है, लेकिन राइट ऑडियंस तक पहुँचाना आपका काम है, ठीक है? आप जहाँ तक उस जैसा आप कहेंगे वैसा फेसबुक मार्केटिंग काम करती है। तो जब आपने कहा भाई 100 ऑर्डर्स मेरे पास स्टोर पे आ चुके हैं, मुझे 100 ऐसे बंदे और लाके दो जो खरीदते हैं। तो फेसबुक आपको 100 ऐसे बंदे और लाके दे देगा और जल्दी लाके देगा और कम कॉस्ट में लाके देगा। ये सारा किस वजह से हुआ? पिक्सेल की वजह से, इवेंट ट्रैकिंग की वजह से। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे सारा काम होता कैसे। अभी तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बिज़नेस मैनेजर क्या होता है? एड अकाउंट क्या होता है? एड्स मैनेजर क्या होता है? इस पे किस तरह काम करते हैं? इस यहाँ से आपकी सारी की सारी जो मार्केटिंग होती है, पूरा का पूरा जो बिज़नेस होता है, जो लोग एक-एक दिन का 1-1 लाख, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं, वो बिज़नेस मैनेजर से काम करते हैं, वो एड्स मैनेजर से काम करते हैं। जो करोड़ों की लोग सेल्स कर रहे होते हैं, वो भी बिज़नेस मैनेजर से काम करते हैं। तो बिज़नेस मैनेजर कैसे बनाना है? एड्स मैनेजर कैसे बनाना है? इसको हैंडल कैसे करना है? इसको मैनेज कैसे करना है? ये सारा हम सीखेंगे, राइट?
पिक्सेल को कैसे अटैच करना है बीएम के साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ, पिक्सेल को कैसे कनेक्ट करना है शॉपिफाई के साथ, ये भी हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन, सारा कुछ हो गया। कैंपेन कैसे बनाते हैं, कैंपेन किसे कहते हैं, जब आपको प्रोडक्ट बेचने लगते हैं फेसबुक के ऊपर तो आप कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है, क्या साइंस होती है, कैंपेन किस तरह बनानी चाहिए, ऐसा क्या तरीका है जिससे सेल्स आए। कैंपेन चलाना तो सबको आता है, बच्चे बच्चे को आता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपके पास हजारों लाखों वीडियोस आ जाएंगी, इसमें सिखाया गया होगा कि कैंपेन ऐसे चलाते हैं। लेकिन असल चीज कैंपेन चलाना नहीं होता, असल चीज होती है स्ट्रेटेजीज। वो कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज है, कौन से प्रूवन मेथड है जिनके जरिए सेल्स आती है, वो सबके पास नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए, और ये इन कौन से ऐसे मेथड है जिनके जरिए सेल्स आती है, कौन प्रूवन स्ट्रेटेजी जिससे सेल्स मेरे पास आई है, एक दिन में 5-5 7-7 लाख की सेल्स, महीने में 50 लाख की सेल्स जो मेरे पास आ चुकी है, जिस मेथड से, वो मेथड इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलो जी, चला ली ये भी। आपको कंपेन को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपको कंपेन को एनालाइज करना नहीं आता, जितनी अच्छी कंपेन आप चला लें, आप 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आप लॉस पे जा रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका नुकसान कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कंपेन को एनालाइज करना आना चाहिए, किस वक्त सीटीसी क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, इन चीजों को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या चीज बढ़े तो रोक दें, क्या चीज कम हो तो कंपेन रोक दें। इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में सीखेंगे। जी दानिश, आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इंशाल्लाह जिस तरह आपको सिखा रहा हूँ कि आप नोट करते हैं, आपको पीडीएफ की या किसी नोटबुक की जरूरत नहीं है, वो हजारों की तादाद में मौजूद है ऑलरेडी गूगल पे, यूट्यूब पे। अच्छा जी, उसके बाद जब हम फेसबुक पे करते हैं, हमारा जो एड अकाउंट होता है सस्पेंड, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड होते हैं, क्या रीजन होती है, क्या ऐसा काम करें कि हमारे अकाउंट सस्पेंड ना हो, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी टिकटॉक के ऊपर। अब टिकटॉक में आपको बताया इतना फास्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको एक दिन के अंदर लाखों की सेल्स ला के दे सकते हैं, इतना इतनी पावर है। फेसबुक भी ला के दे सकता है, फेसबुक के अलग मेथड से काम करता है, उसकी एक अलग साइंस होती है। टिकटॉक के ऊपर बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपके आते हैं, अगर आप चाहते हैं आप बहुत जल्दी रिजल्ट जनरेट करें, अब टिकटॉक के ऊपर अपनी मार्केटिंग करें, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर सकते अगर आपके पास एजेंसी अकाउंट नहीं है। आपको एक एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो एजेंसी अकाउंट कैसे रहते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, किस तरह क्रिएट होता है, वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद जिस तरह फेसबुक के ऊपर पिक्सल कनेक्ट होता है, इसी तरह शॉपिंग टिकटॉक के ऊपर होता है, पिक्सल बनता है। टिकटॉक के ऊपर किस तरह पिक्सल क्रिएट होगा, ठीक है, इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। फेसबुक का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म से एक ही है, टर्म्स मिलती जुलती है, वहां भी पिक्सल कहते हैं, यहाँ भी पिक्सल कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेथड में चेंजेस होती है। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक की कंपेन कैसे रन करते हैं, फेसबुक की कंपेन रन करना एक अलग मेथड, एक अलग चीज है, टिकटॉक की ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू गेट हाई सेल्स। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लाखों की सेल जनरेट कर सकते हैं, जी वाकई में आप लाखों की सेल जनरेट कर सकते हैं। किस तरह हाई सेल जनरेट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन से मेथड है, कौन से तरीके हैं जिनसे आप हाई सेल जनरेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद सेल्स को, कंपेन को क्या नाम है, कहते हैं बढ़ाना कैसे है। ठीक है, आपके पास डेली के 10 ऑर्डर आने, 15 ऑर्डर आने, 20 ऑर्डर आते हैं, आ रहे हैं डेली के, आप चाहते हैं डेली के पास 50 ऑर्डर जाए तो फिर क्या करें, 100 ऑर्डर जाए तो फिर क्या करें, कंपेन को स्केल्स कैसे करना है, ये भी इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपेन को एनालाइज कैसे करना है, कंपेन को एनालाइज कैसे करना है, फेसबुक की कंपेन को एनालाइज करना एक अलग मेथड है, टिकटॉक की कंपेन को एनालाइज करना एक अलग चीज है। ठीक है जी, हम डिटेल में सीखेंगे कि हम किस तरह कंपेन को एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद टिकटॉक का सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि सेल्स आपके पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स होती है, कैंसिलेशंस होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ऑर्डर ज्यादा, रिटर्न्स होते हैं, कैंसिल होते हैं। इसको कैसे मिनिमाइज करना है, कम से कम रिटर्न्स रेशो किस तरह मैनेज होगी, कम से कम कैंसिलेशन किस तरह होगी, इसकी जो प्रोवन स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, किस तरह मैंने अपनी सेल्स को कम किया, आप भी कम कर सकते हैं, अपनी रिटर्न्स को आप भी कम कर सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके, कौन से मेथड हम इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो स्टोर एक ऑलरेडी काम कर रहा है, देखिए एक स्टोर है,
जिसके ऊपर 7,91,000 की सेल्स आ चुकी है, ठीक है। और ये इतनी सेल्स आप भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए 551 591 इसके ऑर्डर जनरेट हुए और 7,91,000 की इसके ऊपर सेल्स आ चुकी हैं। 8,005 सेशंस यहाँ पे में सेल्स में जनरेट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे 586 ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हैं। मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो ऑर्डर्स लोगों के मेरे पास आए हैं, उनके नाम, उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। देखिए हम दिखाया भाई आज का जो ऑर्डर है 12 का, ये टुडे ऑर्डर, ये यस्टरडे ऑर्डर्स, ठीक है, ये मंडे के ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये फुलफिल लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने कोरियर को भिजा दी है। अनफुलफिल्ड का मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है, इसका एड्रेस का कोई और इशू होगा। ये इस तरह ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, इस तरह आप इसे फिल करते हैं, आप कोरियर के थ्रू इसे भिजवाते हैं और आपका माल वहाँ पे कोरियर के पास चला जाता है, कोरियर आगे से डिलीवर कर देता है। तो कोरियर कंपनी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, किस तरह पार्सल को डिलीवर करना है, ए टू जी आपको इस कोर्स के अंदर, ट्रेनिंग सेशन के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आपके जहन में सवाल आएगा सर हम शॉपिफाई ही क्यों करें, बाकी भी तो कोर्सेज हैं उससे भी अर्निंग हो सकती है। नो डाउट से अर्निंग होती है, वो आपको करनी भी चाहिए। शॉपिफाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको क्लाइंट का वेट नहीं करना पड़ता। आपने ट्रेनिंग ली, आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप कल से अर्निंग स्टार्ट कर दें, अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, ठीक है। आपको ऐसा नहीं, बाकी कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि आप 3 महीने 6 माह सीखते हैं, सीखने के बाद आप 6 माह क्लाइंट का वेट करते हैं, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको मिलेगा, वो पैसे देगा तो आपका काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलता। ये आप किसी जॉब का वेट करते हैं, जॉब आपको मिलेगी तो आपको सैलरी मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में आपको पता है अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत होती है, तो रिस्क में आपका ज्यादा होता है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने का ये है कि आपको क्लाइंट की जरूरत नहीं होती, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आए और आपको क्लाइंट आपकी सर्विसेज आपको आपसे ले तो आपको पैसा मिले, ठीक है। तो इसमें से सच कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी सर, सर इमरान मेरे साथ है। जी सर, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल आता है सर मेरे पास सबसे ज्यादा कि सर हम यानी ये कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। देखिए अगर आप मेल है या फीमेल्स है, ठीक है, आपके अंदर जेंडर को कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप फीमेल्स है, मेरी बहनें हैं, वो भी घर बैठ के काम कर सकती हैं। आपको घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना, ठीक है। आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगी, आपके ऑफिस आ जाएगी। आपने प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है, कोरियर वाले खुद आपके पास आएंगे, आपके पास से प्रोडक्ट ले जाएंगे। आप या आप 3PL सर्विसेज ले लें। 3PL सर्विस में क्या होता है, प्रोडक्ट आपकी वेयर हाउस में रखी होती है, वहां से वो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। आप जस्ट फोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर चीजों को मैनेज करते हैं। तो आप मेल है या फीमेल है तब भी आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने मास्टर किया हुआ है, इसके अंदर आपको ना कोई कोडिंग आनी चाहिए, ना कोई टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए, ना कोई अपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस होते हैं, ग्राफिक की जी मदद से आप लोग काम करते हैं और आप सेल्स जनरेट करना शुरू कर देते और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और बेल आइकन वाले बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।